रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज मैं इनका पाम रीड कर रहा हूँ। तो ये आप हाथ देखेंगे तो हाथ की लाइंस ये बता रही हैं कि मैरिज के हवाले से ये लव मैरिज कर सकती हैं। अब लव मैरिज करने के साइंस कौन से होते हैं? लव मैरिज की साइंस ये होती है कि आपकी जो ज़िंदगी की लाइन है ये बड़ी गोलाई में हो, ज़बरदस्त हो। यहाँ से एक लाइन इस तरफ भी निकल रही है तो फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के इनके चांस हैं, यानी कि अगर बाहर के मुल्क सेटल होना चाहें आसानी के साथ हो सकती हैं, बैरून मुल्क सफ़र ये करेंगी। इसके अलावा अगर आप इनकी जो ब्रेन लाइन है वो देखें तो ब्रेन लाइन भी इनकी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। ये एक मिनट ठहरें, ये है इनकी लाइफ लाइन और ये इसमें से एक शाख निकल रही है, ये ट्रैवल करवाती है इंसान को। और ये है इनकी ब्रेन लाइन। देखिए ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में गैप हो और ब्रेन लाइन आपकी इन दो उंगलियों के बीच में यहाँ तक पहुँच रही हो, ये दो शर्तें पूरी हो रही हैं। जब आपकी ये दो शर्तें पूरी हों, ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में गैप हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये बड़ी ज़िद्दी नेचर के होते हैं और जो एक दफ़ा ये सोच लेते हैं उन्होंने करने, ये करके रहते हैं। और ऐसे लोग डरते भी नहीं हैं, अपनी बात मनवाना जानते हैं। इसी वजह से ये इन्होंने लव मैरिज की है और लव मैरिज में ये कामयाब भी रही हैं। अब देखते हैं कि इनकी दिल की लाइन, हार्ट लाइन कैसी होनी चाहिए। तो हार्ट लाइन इन दो उंगलियों के बीच तक पहुंचनी चाहिए। तो ये तीन लाइनें अगर आपकी ये वाली जो शेप है, अगर आपकी ये तीन लाइनें इतनी अच्छी लेंथ में है और सेम यही शेप बन रही है कि ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में गैप भी है, दिमाग की लकीर भी लंबी है, दिल की लाइन भी दो उंगलियों के बीच तक पहुंच रही है, तो आप लव मैरिज कर लेंगे। लेकिन क्या लव मैरिज कर लेना ही बड़ी कामयाबी होती है? ये मैं कितनी बार आप लोगों को समझाने की कोशिश कर चुका हूँ, अपनी बहनों को, बेटियों को, अपने दोस्तों को, कि लव मैरिज जब आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं, अपने घर वालों की बात नहीं मानते, आपके दिमाग में एक भूत सवार हो जाता है कि जी मैंने लव मैरिज करनी है, करनी ही करनी है। उस वक़्त वो फैसला होता है आपका अकेला जो इंसान फैसला करता है और दिल की बातों में आके जो इंसान डिसीजन लेता है उसमें इंसान अक्सर धोखा खा जाता है। तो लव मैरिज की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आपकी किस्मत की लकीर भी अच्छी हो। किस्मत की लकीर इनकी किस तरीके से चल रही है ये भी देख लेते हैं। किस्मत की लाइन यहाँ से चली, यहाँ पे ब्रेक हुई और यहाँ आके मुकम्मल ब्रेक होगी, हल्की हल्की ऐसे ऐसे चल रही है। तो यहाँ पे आके किस्मत की लाइन आगे नहीं चल रही। जब लड़की की लाइन, किस्मत की लाइन ऐसे ब्रेक होती है इस जगह पे, तो आम तौर पर लड़की की शादी टूट जाती है। बिल्कुल जनाब, इनकी एक या दो दफ़ा बाद डाइवोर्स पे जा चुकी है, फिर इनका समझौता करवाया गया है, राजीनामा करवाया गया है, लेकिन 2-3 माह राजीनामे के बाद फिर लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं और फिर बात जो है वो तलाक पे चली गई है। तो कहने का मकसद ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि आप सिर्फ लव मैरिज के तमाम साइंस को देख के आप लोग खुश ना हो जाया करें कि जनाब मेरे ज़िंदगी की लाइन भी सेम इसी तरह है, दिमाग की लकीर भी ठीक है, दिल की लकीर भी ठीक है, तो मेरी तो बिल्कुल लव मैरिज हो जाएगी। उसकी जो कामयाबी है उसको देखने के लिए ज़रूरी होता है कि आपकी ये जो किस्मत की लकीर है ये टूटे फूटे नहीं, ये भी टूटे फूटे ना, और अगर आपके पास शोहरत की लकीर है तो वो भी इस तरीके से यहाँ पे पहुँचनी चाहिए। अगर ये सारी लाइनें आपकी बेहतरीन हों, ज़बरदस्त हों, तो फिर अमकान पाया जाता है कि इनकी उम्मीद की जाती है कि आपकी लव मैरिज कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास ना सन लाइन हो, ना आपके पास लक लाइन अगर आपके पास टूटी फूटी होगी तो आपकी मैरिज में मसले बनेंगे, प्रॉब्लम आएंगे। अब इनकी जो शादी की लकीर है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें ये क्या सूरत हाल बनी है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये बनी है कि जो भी, पहली बात तो ये है कि अभी इनकी उम्र ही 27-28 साल है। तो 27-28 साल की उम्र यहाँ तक इनकी बनती है तकरीबन 25 से 28। तो शादी की लाइन इनकी ऊपर बन रही है।
तो यहाँ पे जो भी इनकी शादी होगी इस पीरियड में, नीचे किस्मत की लाइन टूटी हुई है, एक शादी होगी या दो शादियाँ होंगी, वो शादियाँ इनकी डैमेज हो जाएंगी। अब इस बात को आप समझ लें अच्छे तरीके से। शादी की लाइन की जो टाइमिंग है वो शो हो रही है तकरीबन 35 से 40 साल की एज में अगर ये इनकी शादी होती है तो वो शादी इनकी कामयाब होगी। इनकी शादी हुई है 25 से 28 के दरमियान, तो यहाँ पे इनकी शादी हो गई है 25 पे जाके। तो 25 पे जाके यहाँ पे तो लाइन ही कोई नहीं है, लाइन शादी की ऊपर है और नीचे किस्मत की लाइन टूटी हुई है। अगर तो किस्मत की लाइन सीधी जा रही होती तो चांस था कि शादी बच सकती थी, लेकिन चूंकि किस्मत की लाइन बुरे तरीके से डैमेज है तो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि इनकी मे बी पहली शादी नहीं चल पाएगी और आगे चल के ये जो वाली शादी है ये इनकी कामयाब हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर हमें दो बेटों की लाइनें भी नज़र आ रही हैं। तो जो शादी इनकी 35 से 40 साल की एज में होगी वो शादी इनकी चलेगी, लेकिन जो शादी इनकी 25 से 30 साल की उम्र में होगी उसके चलने के चांसेस कोई नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप देख लें, यहाँ पे जो हमारी शादी की जो एज की टाइमिंग है, यहाँ पे हमें 28 या 25 हमें यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे तो इनकी लाइन ही कोई नहीं है, लेकिन शादी इनकी हो गई है और उधर किस्मत की लाइन टूटी हुई है। तो क्या हुआ, वो रिलेशन इनका ब्रेक हो गया। रिलेशन इनका वही कामयाब होगा जो 35-40 पे जाके जो इनका रिलेशन बनेगा वही कामयाब होगा। मैंने इनको यही समझाया, मैंने कहा या तो आप कंप्रोमाइज़ कर लें, किसी भी तरीके से बर्दाश्त करके आप अपनी इसी शादी को 35-40 साल की एज तक ले जाएं, क्योंकि अभी इनकी तकरीबन 28-30 साल एज है। मैंने कहा 4-5 साल अगर आप कंप्रोमाइज़ करती हैं, इसी की रिश्ते को लेके घसीट के आप आगे लेके चलती हैं, तो शायद अल्लाह करम करे आपकी यही शादी चल जाए। लेकिन लगता ऐसे है कि 35 तक आपका, चूँकि 2 दफ़ा इनकी एक दफ़ा तो बात एक तलाक हो चुकी थी, तो फिर दोबारा इनका राज़नामा हुआ है, तो और फिर दोबारा अब लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, तो लगता नहीं है कि इनका ये रिलेशन चल पाए। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा एक पॉइंट था जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जो रियल हाथ पे जो हाथ की लाइंस होती हैं तो उनसे इंसान को पामिस्ट्री सीखने का ज़्यादा मौका मिलता है और इंसान ज़्यादा डेप्थ में जाके पामिस्ट्री को सीख पाता है, समझ पाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपकी भी फुल डिटेल में रीडिंग होगी और हर चीज़ आपको बड़ी एक्यूरेट बताई जाएगी। आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी 4 चीज़ें वो आपको बता दिए जाएंगे जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।